चराग अब तो बुझा दे ज़ैदुल, उसकी यादों के चराग अब तो बुझा दे ज़ैदुल। नमस्कार। इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में, और जनपद गाजीपुर में हमारे साथ जो युवा दिख रहे हैं, जो नौजवान दिख रहे हैं, इस किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कौमों पर आपको जाने का अवसर मिला, जी। तो क्या कहना चाहते हैं ऐसे जो नए जनरेशन के बच्चे हैं? जी, आज मुझे जो है बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, फेसबुक पर ज़्यादातर मैसेज आता है कि भैया मेरे साथ व्लॉग बना दीजिए, मुझे भी वो मतलब मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और जब मैं उनकी प्रोफाइल में जाकर देखता हूँ तो सिर्फ 2-4 वीडियो ही रहती है। तो मतलब 2-4 वीडियो बना के लोग सोचते हैं कि मैं तुरंत जो है फेमस हो जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता। यूट्यूब पर थोड़ा जो है वो काम करना पड़ता है। तक जा चुके हैं, जैसे आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आज तक के साहित्य के मंच पर जा चुके हैं और तालियां बज उठती हैं। आज हमसे मुलाकात हो गई, जानेंगे इनके संघर्ष के बारे में, क्योंकि बताया जाता है कि लोग कहते हैं इस तरीके से कि अरे हम तो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हम जो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे ऐसे जो बच्चे हैं सोचते हैं कि 1-2 दिन हाईलाइट हो जाए। जी। आप तो बचपने से मेहनत कर रहे हैं, जी। स्कूलिंग टाइम से ही आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने एक टूटी फूटी मोबाइल से शुरुआत किया था और आज जो है बड़े बड़े मंचों तक जो है ये जाते हैं, अपनी साहित्यिक रचनाओं को पढ़ते हैं, पहुँचे। कैसे रहा सफ़र और कैसे पहुँचे, थोड़ा सा बताइए लोगों को। देखिए, सफ़र तो कोई भी सफ़र हो इतना आसान नहीं होता। लोग जो है वो सिर्फ ये सोचते हैं कि कितना जल्दी जो है कितना ग्रो कर दिया। वो जो चेक लेकर आए थे 1 लाख रुपए का कि स्कूल में जो है देंगे, लेकिन जब उन्होंने मेरी जो है वो गीत सुनी तो इतने वो खुश हुए, वो चेक को जो है वो 1 लाख के चेक को अपने पास रख लिए और फिर वो बैठे बैठे जो है वो स्टेज पर 2.5 लाख रुपया जो है फिर से नया एक चेक बनाया 2.5 लाख रुपये का, जो है आराम से कमा सकते हैं। जितनी मेहनत करेंगे उतना कमा सकते हैं। और रही बात टूटी मोबाइल तो मैं साथ में टूटा फ़ोन जो है लेकर भी आया हूँ, दिखाने के लिए कि ज़रूर मैं आपके जो है वो इस चैनल के माध्यम से सबको दिखाऊंगा। मेरे पास ये टूटा फ़ोन है, पिछले जो है वो अब जाके मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं यही इस फ़ोन से जो 2 साल मैंने पूरी मेहनत की है। पूरे शहर में जितना भी मैंने व्लॉग बनाया है यही फ़ोन टूटा था और इससे मैं पूरा व्लॉग बनाया, इससे मैं एडिट करता था। हर इस ज़ैदुल हक है, आज तक साहित्य से लेकर तमाम बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पर इन्होंने कहीं न कहीं साहित्य को आगे बढ़ाने में काफ़ी इनका योगदान रहा। और नमस्कार। इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में, और जनपद गाजीपुर में हमारे साथ जो युवा दिख रहे हैं, जो नौजवान दिख रहे हैं, इस किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमसे आज मुलाकात हो गई, बड़े दिनों से इच्छा थी कि इनसे मुलाकात किया जाए। इनका चैनल मैं देखता रहता हूँ, ज़ैदुल हक गाजीपुर के नाम से इनका चैनल है, लेकिन ये बड़े बड़े मंचों तक जा चुके हैं, जैसे आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आज तक के साहित्य के मंच पर जा चुके हैं और ये साहित्य को आगे बढ़ा रहे हैं और साहित्य की रचनाएं लिखते भी हैं और कहते भी हैं। बड़ा खूबसूरत इनकी रचनाएं होती हैं। जब बड़े बड़े मंचों पर ये गाते हैं तो तालियां बज उठती हैं। आज हमसे मुलाकात हो गई, जानेंगे इनके संघर्ष के बारे में, क्योंकि बताया जाता है कि लोग कहते हैं इस तरीके से कि अरे हम तो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है, साधन के अभाव के कारण हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आज इनसे मुलाकात हो गई, लोग कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने एक टूटी फूटी मोबाइल से शुरुआत किया था और आज जो है बड़े बड़े मंचों तक जो है ये जाते हैं, अपनी साहित्यिक रचनाओं को पढ़ते हैं, कहते हैं और लोग तालियां बजाने लगते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ज़ैदुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कह रहे हैं कि आपने शुरुआत इस गाजीपुर से की थी, गाजीपुर की छोटी छोटी चीज़ों को अपने चैनल पर दिखाते थे। जी हाँ। टूटा फूटा मोबाइल हुआ करता जी था, हाँ, वो सारी चीज़ें दिखाते थे। फिर दिल्ली पहुँचे, इसके बाद बड़े बड़े मंचों तक आप पहुँचे। कैसे रहा सफ़र और कैसे पहुँचे, थोड़ा सा बताइए लोगों को। देखिए, सफ़र तो कोई भी सफ़र हो इतना आसान नहीं होता। लोग जो है वो सिर्फ ये सोचते हैं कि कितना जल्दी जो है कितना ग्रो कर दिया। लेकिन एक शेर है जो मुझे याद नहीं आ रही है, ऐसी कुछ शेर थी कि लोग जो है सिर्फ ऊंचाइयों को देखते हैं लेकिन पैरों के छाले नहीं दिखते उनको। तो स्टार्टिंग जो है मेरी वही गाजीपुर शहर से ही हुई। बचपन से ही जो है वो माइक से दोस्ती थी, बहुत मन था पढ़ने का, घर में भी बहुत गुनगुनाता, तो बहुत प्यार मिलता था, घर वालों भी बहुत सपोर्ट करते हैं और फिर मेरा पूरा शहर मुझे बहुत सपोर्ट करता है। तो स्टार्टिंग जो है मैं 6 में जब एडमिशन लिया एम.ए. चंद्र कॉलेज में, तो उस टाइम जो है वो राजकुमार सिंह गौतम जो है वो उस टाइम के विधायक थे जमनिया के, वो आए थे मेरे कॉलेज में। तो उस टाइम जो है वो स्वागत गीत मैंने पढ़ा था, जो कि बादशाह राई साहब जो है वो गाजीपुर के बहुत ही मशहूर शायर हैं, उन्होंने लिखा था, स्वागतम गीत थी। तो मैंने अपने मुंह से पढ़ा तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। वो जो चेक लेकर आए थे 1 लाख रुपए का कि स्कूल में जो है देंगे, लेकिन जब उन्होंने मेरी जो है वो गीत सुनी तो इतने वो खुश हुए, वो चेक को जो है वो 1 लाख के चेक को अपने पास रख लिए और फिर वो बैठे बैठे जो है वो स्टेज पर 2.5 लाख रुपया जो है फिर से नया एक चेक बनाया 2.5 लाख रुपये का,
जो कि वो पूरे मेरे MH कॉलेज में होती हैं। तो और उन्होंने जो अपने स्पीच में बताया कि इस बच्चे की वजह से ही सिर्फ मैं 2.5 लाख रुपये दे रहा हूँ, वरना मैं तो सोच के आया था कि 1 लाख ही सिर्फ दे दूँगा कॉलेज में, लेकिन इस बच्चे की वजह से मैं 2.5 लाख रुपये दे रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की। उसके बाद फिर वहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला मेरे प्रिंसिपल सर का और भी तमाम मेरे स्कूल का। उसके बाद जितने भी शहर में जितने बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, तो वहाँ जो है मेरे प्रिंसिपल सर मुझे जो है वो पूरी कोशिश करते थे कि मेरी जो है वहाँ उसमें परफॉर्मेंस हो। फिर पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे लोग मुझे जानने लगे। उसके बाद शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे शुरुआत में कोई रचना आपने लिखी हो जो लोगों को बड़ा पसंद आई हो, हम चाहेंगे कि वो सुनाएं दर्शकों को हमारे। असल में क्या है, शुरुआत में मैं बहुत कम लिखता था, तो ऐसे कोई भी जो भी बड़े शायर होते थे उनका कलाम ही मैं पढ़ता था, जिसकी वजह से बहुत ही। और मैंने जो है वो भी दिल्ली जब मैं शिफ्ट हुआ, वहाँ पर जो है मुझे आज तक साहित्य में बुलाया गया, तो उसमें भी मैं जो है वो ताहिर फराज साहब की एक नज़्म जो है वो बहुत ही फेमस नज़्म है, जो कि बहुत से लोग जो है मेरे मुंह से ही सुनना पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि ताहिर फराज की भी जो वो भी इतना फेमस नहीं होंगे अपने इस नज़्म से जितना मैं हो गया। जी हाँ, तो थोड़ा सा वो सुनाएं दर्शकों को हमारे। अच्छा, उनकी नज़्म थी कि बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी ज़रूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, जब आप गाजीपुर में एक छोटा सा मोबाइल लेके छोटी छोटी चीज़ों को दिखाते थे तो जी। लोग क्या कहते थे? असल में गाज़ीपुर में जो है बहुत कम लोग जानते हैं कि यूट्यूब भी कुछ चीज़ होती है, उस पर भी काम करके जो है पैसे कमाया जा सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी से ही जो है लाखों रुपए आते हैं, ऐसा नहीं है। यूट्यूब से भी आप घर बैठे लाख रुपए जो है आराम से कमा सकते हैं, जितनी मेहनत करेंगे उतना कमा सकते हैं। और रही बात टूटी मोबाइल की, तो मैं साथ में टूटा फ़ोन जो है लेकर भी आया हूँ, दिखाने के लिए कि ज़रूर मैं आपके जो है वो इस चैनल के माध्यम से सबको दिखाऊंगा। मेरे पास ये टूटा फ़ोन है, पिछले जो है वो अब जाके मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं यही इस फ़ोन से जो 2 साल मैंने पूरी मेहनत की है। पूरे शहर में जितना भी मैंने व्लॉग बनाया है, यही फ़ोन टूटा था और इससे मैं पूरा व्लॉग बनाया, इससे मैं एडिट करता था, हर चीज़ इससे मैं ही करता था। तो बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि उनके पास फ़ोन ही नहीं है, उनके पास कैमरा नहीं है, DSLR नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप DSLR का ही इंतज़ार करें तो ही वीडियो बनेगी। कोई भी आपके पास टैलेंट है, कुछ भी टैलेंट है, तो आप दिखाइए लोगों को, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलेगा। थोड़ा सा सब्र करना है बस। देख लीजिए, जिनको लगता है कि कामयाबी यूं ही मिल जाती है, तो आप जैदुल साहब का ये फ़ोन देख लीजिएगा। ये टूटा फूटा फ़ोन गाजीपुर की उन गलियों को दिखाते हुए आज ये फेमस हो चुके हैं, बड़े बड़े मंचों तक जाते हैं। साहित्य जो आज तक पे साहित्य का मंच लगा हुआ था, वहाँ पर बुलाया गया, बड़ी भीड़ थी। वो वीडियो मैंने आपके चैनल पर ही देखा था, जी। जो आपका नाम लिए कि वो गाजीपुर के रहने वाले हैं। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि अरे गाजीपुर का कोई लड़का है जो युवा है, जो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है गाजीपुर। जी। आज तक साहित्य में तो मुझे बहुत ही प्यार मिला। चित्रा त्रिपाठी और भी सुधीर चौधरी, सारे लोगों से मैंने अच्छे से मुलाकात भी की, उन लोगों ने मुझे बुलाया। उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं कि एक और जो है वो जश्न रेख्ता, जो कि उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम है। जश्न रेख्ता बहुत बड़ा फाउंडेशन है। अभी 27 तारीख को दुबई में उसका जो है वो कार्यक्रम हुआ है, दिल्ली में भी हुआ था, तो वहाँ भी मुझे बुलाया गया। ऑडिशन था, मैंने ऑडिशन दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे वहाँ पर बुलाया गया। मैं जावेद अख्तर साहब और भी बहुत बड़े बड़े जो कि राइटर हैं, सारे लोग वहाँ मौजूद थे। रवीश कुमार साहब भी वहाँ मौजूद थे, सारे लोग थे वहाँ पर। तो मुझे ही बुलाया गया। मैं भी जो है वो अपनी खुद की जो है वो मैंने नज़्म लिखी थी, उसको मैंने पढ़ा। तो यही सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा कुछ और सुनाएं आप। अच्छा, जो जश्न रेख्ता मैंने पढ़ा था उसमें बहुत ही प्यार मिला लोगों को। मैंने फेसबुक पर भी उस वीडियो को डाला था, जो है यूट्यूब से ज़्यादा फेसबुक पर मुझे आजकल बहुत प्यार मिल रहा है। तो मैंने लिखा था कि तेरे बगैर फ़ज़ाओं में रोशनी भी नहीं, तेरे बगैर फ़ज़ाओं में रोशनी भी नहीं, तेरे बगैर यूं जीना मेरी खुशी भी नहीं। और उसकी यादों के चिराग अब तो बुझा दे ज़ैदुल, उसकी यादों के चिराग अब तो बुझा दे ज़ैदुल, उसकी तस्वीर है तेरे मेरे पास बस और कुछ भी नहीं, उसकी तस्वीर है
तेरे पास बस और कुछ भी नहीं। लेकिन जो ये साहित्य आप लिखते हैं, आप खुद से लिखते हैं ये सारी हाँ रचनाएं? हाँ हाँ, मतलब बहुत जो है मैं खुद का भी लिखता हूँ, लेकिन जितने बड़े बड़े शायर हैं उनका भी मैं पढ़ता हूँ, और खुद का भी जहाँ ज़रूरत होती है कि मतलब कि खुद का पढ़ना है तो इंडिया न्यूज़ इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में। आज हमारे बीच जैदुल हक है। आज तक साहित्य से लेकर तमाम बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पर इन्होंने कहीं न कहीं साहित्य को आगे बढ़ाने में काफ़ी इनका योगदान रहा और शेर व शायरी से काफ़ी लोग इनको जानते हैं। काफ़ी चर्चाओं में रहने वाले जैदुल हक आज हमारे बीच है। स्वागत है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पर जाना होता है, आप छोटी सी उम्र में दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जाके वहाँ बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पे आप कहीं न कहीं साहित्य को आगे बढ़ाने में आपका अहम योगदान है। जी जी, असल में क्या है, बचपन से शौक़ था मुझे कि माइक से जो है वो बचपन से ही दोस्ती होगी, बहुत छोटी उम्र से। पहले क्या था कि जैसा कि हम लोग मजहबी जो है वो होता है, क्या बोलते हैं, मिलाद वगैरह, जी। तो उसमें मैं नात वगैरह पढ़ता था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मेरा एडमिशन एम इंटर कॉलेज में हुआ 6 में, तो 6 में क्या हुआ कि उस टाइम जो है वो राजकुमार सिंह गौतम थे वहाँ के, यहाँ के सांसद विधायक थे। हाँ, तो आने वाले थे मेरे एम इंटर कॉलेज में, तो मेरी परफॉर्मेंस थी, मैंने उस टाइम जो है एक स्वागत गीत पढ़ा था। तो राजकुमार सिंह गौतम जो है वो खुश हो के कॉलेज को जो है वो 2.5 लाख रुपए दिए, और उन्होंने अपने उसमें जो है बोले भी कि इस बच्चे की वजह से सिर्फ मैं जो है वो, मैं तो सिर्फ 1 लाख लेके आया था चेक, लेकिन अब मैं इससे चेक को रख के मैं 2.5 लाख रुपए के चेक जो है वो देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो बहुत तारीफ़ हुई। उसके बाद फिर वहीं से जो है मेरा स्टार्टिंग हुई। सारी चीज़ें मेरे प्रिंसिपल सर जो कि खालिद अमीर साहब, वो बहुत ही हेल्प किए। तमाम जितनी भी शहर में जो भी प्रोग्राम हुआ करते थे, तो उसमें जो है वो मुझे मतलब वो अपनी कोशिश वो करते थे कि मैं परफॉर्म कर सकूं उसमें। तो तमाम उसके बाद तहसील बन रही थी अभी सेवरई में, तो ओम प्रकाश जो वहाँ पे वो थे, वहाँ भी मैंने पढ़ा। तो ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे पूरे शहर में लोग मुझे जानने लगे। और तमाम उसके बाद क्या हुआ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ पर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ गलगोटी यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पे जो आज तक की तरफ से मुझे बुलाया गया, आज तक साहित्य बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ भी मैंने जो है वो नज़्म पढ़ी, जो कि ताहिर फराज साहब की मैंने नज़्म पढ़ी, तो बहुत लोगों का प्यार मिला। उसके बाद जश्न रेख्ता, जो कि अच्छे अच्छे लोग वहाँ जाने के लिए जो है वो तरसते हैं, तो उसमें मेरी जो है वो शिरकत हुई, मुझे वहाँ से बुलाया गया, तो मैं वहाँ भी परफॉर्म किया। मतलब स्कूलिंग टाइम से ही प्यार हो गया हाँ, माइक से आपको? जी 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 हाँ, स्कूल टाइम से ही। मैं वैसे भी अभी सोशल मीडिया पे गाना वगैरह भी गाता रहता हूँ, सारी चीज़ें बहुत प्यार मिलता है। फेसबुक पर भी बहुत सारे अच्छे जो है बहुत सारे व्यूअर्स हैं, तो बहुत प्यार देते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। तो बड़े बड़े जो प्रोग्राम होता है आपको वहाँ बुलाया भी जाता जी, है जी, हाँ, मुझे शेर व शायरी के लिए, जी, जी। मुशायरे के लिए। जी हाँ। तो हम चाहेंगे तो 1-2 नज़्म कुछ हो जाए। अच्छा अच्छा, अभी तो है वो जो मैं आज तक साहित्य में मैंने पढ़ा था, जो कि ताहिर फराज साहब की नज़्म थी कि, और बहुत इसको प्यार मिलता है। मुझे लगता है कि इतना प्यार उनको भी नहीं मिला होगा ताहिर फराज से जितना मुझे मिल रहा है उनकी नज़्म से। तो पढ़ता हूँ कि बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी ज़रूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। तो वाह वाह, बहुत बहुत ही खूबसूरत हो तुम। कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा लगा, और इनकी आवाज़ भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले की देन है कि इतना अच्छा गला है, और बहुत ही इनके लोग चाहने वाले हैं। तो आगे क्या करना है, मतलब आगे इसी फील्ड में मुझे भी आगे और भी काम करना है, और भी गाजीपुर का नाम रोशन करना है। पूरी कोशिश रहती है कि इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब का चैनल जो है वो जैदुल हक गाजीपुर जानबूझ कर लगाया है जी। क्योंकि लोग गाजीपुर को कहीं ना कहीं, ऐसे गाजीपुर तो बहुत फेमस है जी। लेकिन फिर भी बहुत लोग कम जानते हैं। मैं जब दिल्ली में रहता हूँ तो लोग पूछते हैं कहाँ हो, कहाँ के रहने वाले हो, तो मैं बताता हूँ गाजीपुर के, तो बहुत से लोग नहीं समझ पाते, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। फिर मुझे बताना पड़ता है कि बनारस को जानते हैं, वो कहते हैं हाँ। मैंने कहा हाँ, बनारस का पड़ोसी गाजीपुर, तब लोग पहचान पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बदलना है, जब मैं गाजीपुर बोलूँ तो सब लोग को पता चला कि हाँ गाजीपुर कहाँ है। बिल्कुल। तो गाजीपुर का नाम रोशन कर रहे हैं, और गाजीपुर का लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छा भी लगता है कि जैदुल हक जो एक कम उम्र में इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पर जाकर गाजीपुर का नाम रोशन कर रहा है। गाजीपुर परमवीर चक्र विजेता रामुग्रा पांडे ऐसे लोगों से जाना जाता है, लेकिन अब जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं जो जैदुल हक जैसे लोग हैं, वो गाजीपुर का
साहित्य के क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं। अगर भोजपुरी इंडस्ट्रीज की बात किया जाए तो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू, परवेश लाल, ऐसे तमाम नाम हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। लेकिन इस साहित्य की अगर बात किया जाए, जो नए जनरेशन के बच्चे हैं साहित्य से बहुत ही दूर हो रहे हैं, हाँ तो आप इसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसमें मैं लगा रहूं और अपने शहर का, अपने लोगों का जो है वो नाम ऊंचा करूं। तो और भी कुछ एक दो लाइन जो कैसे जो कृष्ण अच्छा, हाँ, वो है अजमल सुल्तानपुरी साहब थे, जो कि एक बहुत ही प्यारी जो है करीब 20-25 साल पहले उन्होंने लिखा था कहाँ है मेरा हिंदुस्तान। तो जब मुझे जो है वो न्यूज़ 18 इंडिया में बुलाया गया, जो कि उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनका जो शो चलता है भैया जी कहीं, जी हाँ, उसमें मुझे बुलाया गया। तो मैं दिल्ली CP में जो है इसको अंदर को पढ़ा, तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है प्यार मिला। तो पढ़ता हूँ कि मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। और जहाँ के कृष्ण, जहाँ के राम, जहाँ की शाम सलोनी शाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ भगवान करे स्नान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। और जहाँ की पाक पवित्र ज़मीं, जहाँ की मिट्टी खुल्द नशी, जहाँ महाराज मोइनुद्दीन गरीब नवाज हिंद सुल्तान, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो आज हमारे बीच जैदुल हक थे, जो नया कीर्तिमान हासिल किए हैं, देश विदेश में काफ़ी चर्चाओं में रहने वाले, और इनके कम से कम 180 देश के लोग इनकी वीडियो देखते हैं। तो कहीं ना कहीं साहित्य के क्षेत्र में शेर व शायरी से एक नया कीर्तिमान हासिल करने वाले जैदुल हक हमारे बीच थे। हमने मिला इस वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।